Are you also confused कि what optional you should choose for your UPSC mains optional subject? So let's find it out. Let's sort it out this confusion for you. I have accessed down few parameters on the basis of which you can choose your optional subject, because UPSC में काफ़ी सारे optionals दिए होते हैं and it is very difficult to find out the right choice for you, क्योंकि optional is the key determining factor overall. तो इसलिए ये चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रैंकिंग के लिए, क्योंकि यही एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर भी है. सो लेट्स सी कि हाउ यू कैन चूज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी. कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स हमने नोट डाउन किया है. दैट मे नॉट बी वैलिड फॉर एवरीवन, बट डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू आउट इन चूजिंग योर राइट ऑप्शनल फॉर यू. द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग चूज the optional that have subject scoreability. It doesn't matter कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन सा इन डिमांड है या कौन सा सब्जेक्ट पॉपुलर है, उसका कितना स्कोर आ रहा है, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि इट चेंजेस विद टाइम. जैसे पहले साइकोलॉजी होता था ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि की डिटरमाइनिंग फैक्टर था, एंड 700 जो सिलेक्शंस हुई थी उसके अंडर 300 से 350 के बीच में साइकोलॉजी ऑप्शंस था. अब 2005 से 2006 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर 90s में एंथ्रोपोलॉजी था. तो इट इज़ जस्ट चेंजिंग ट्रेंड. आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपको सूट करता है. तो इट इज़ नॉट कि आपको ये देखना है कि वो सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, वो कम स्कोरिंग है. नो, दैट इज़ नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर. आपको बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट है इन दैट ऑप्शनल, यू हैव टू लुक फॉर दैट. Second parameter is obviously about your skills, your abilities to grasp, your ability to write good answer. Suppose अगर आप you are good in writing answers, you have exceptionally very good criteria, a very good ability कि आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो, then you can go for political science, sociology, literature, public ed and many other optionals. लेकिन अगर आपको लगता है कि you are good in diagrams, कि आप ज़्यादा अच्छा नहीं लिख सकते लेकिन आप summarize कर सकते हो, मैप्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, तो आप जोग्राफी या कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ले सकते हो. उसके बाद आता है आपका अपना इंटरेस्ट, क्योंकि कोई भी ऑप्शनल चूज़ करने का कोई सेट क्राइटेरिया नहीं होता. आपको अपनी डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी एंड योर इंटरेस्ट यू हैव टू चूज़ कि आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट पसंद आता है. एंड कॉमनैलिटी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सिर्फ उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि दूसरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी, दूसरे जो मेन सब्जेक्ट है उसमें हेल्प कर सकता है. सपोज़ अगर हम बात करते हैं फिलॉसफी की, दैट कैन हेल्प यू इन एसे पेपर एंड एथिक्स पेपर. जोग्राफी की बात करते हैं तो यू हैव टू सी कौन से दूसरे पेपर्स में वो हेल्प करता है. तो इस तरीके से आपको देखना है आपका ओवरलैप हो जाए, क्योंकि अगर आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, यू विल बी रीडिंग मैनी फिलॉसफीज, मैनी कोर्स दैट विल हेल्प यू इन एसे एंड राइटिंग अ गुड, वेरी गुड एथिक्स आंसर ऑल्सो, क्योंकि एक तरह से नई डायमेंशन ऐड हो जाती है, नया क्राइटेरिया ऐड हो जाता है. सो यू हैव टू लुक अपॉन दीज थिंग्स ऑल्सो कि इन डिसाइडिंग ऑन हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल. लेंथ ऑफ सिलेबस, ऑब्वियसली कि कितना ज़्यादा लंबा सिलेबस है, आपके पास कितना टाइम लिमिट है, रिस्ट्रिक्शन है, आपके पास मेंटर है कि नहीं है गाइडेंस के लिए, तो ये भी आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है. और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास इनफ स्टडी मटेरियल है, इतना मटेरियल है जो आप कवर कर सकते हो, या आपको ज़्यादा मेहनत करके स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना पड़ रहा है, वेदर ऑनलाइन और थ्रू ऑफलाइन. जो चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक कि किसी का भी जो मार्क्स है वो ना आए. ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप इज़ डायनामिज्म ऑफ द सब्जेक्ट. अब देखना है कि सब्जेक्ट का डायनामिक लेवल क्या है. जितना ज़्यादा उसका जो स्टैटिक पार्ट होगा वही बेटर होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि डायनिज़म अगर कम होगा, अगर रोज़ ही सिलेबस में अपडेशन आ रही है, रोज़ नए नए चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द एवर गोइंग चेंजेस. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ऑप्शनल है वो ज़्यादा डायनामिक ना हो. इफ़ यू आर नॉट इनटू करंट अफेयर्स दैट मच, ऑब्वियसली यू हैव टू रीड करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की हम बात करते हैं, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत कवर होते हैं एंड वो चेंज होते ही रहते हैं. आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा विद द न्यूज़ हेडलाइंस, जिसकी वजह से आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो भी इफेक्ट होगा. अगर हम सोशलॉजी और पब्लिक एडमिन की बात करें, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी डायनिज़म आता है, बट नॉट एज मच इन कंपैरिजन विद द पॉलिटिकल साइंस, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे हिस्ट्री, जोग्राफी, फिलॉसफी, ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्टैटिक होते हैं. यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द गिवन स्टडी मटेरियल. आपको बाहर ज़्यादा करंट अफेयर से इसमें एडिशन नहीं होता, सो इसलिए यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द स्टडी मटेरियल. एंड इफ़ यू आर नॉट दैट पर्सन जिसको करंट अफेयर से ज़्यादा अपडेशन की ज़रूरत है, ऑल्दो दैट इज़ रिक्वायर्ड, बट
you can take that optional. अगर आपको सिर्फ restricted knowledge रखनी है about that particular subject, so you can choose this optional. And the next one that determines your optional is your background. Obviously कि आपका background किस में है, आपने पढ़ा किस में है, आपकी जो academic qualifications है, BCom है suppose, तो आपने commerce and accountancy, you can choose your optional subject. engineering किया है तो आप engineer subject choose करते हैं. LLB किया तो you can choose law as your optional subject. but you have to see कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन की तरह हमें एक बार पढ़ के नहीं छोड़ना है. ऑप्शनल इज़ द सब्जेक्ट जिसको आपको 1000 बार रिवाइज करना है. तो इफ़ यू कैन रिवाइज वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट as much times, then you can choose that particular subject as your optional subject. Alright, so these are the criteria. They may not fit for everyone, but these are the general broad criteria on the basis of which you can decide your optional. And I hope I have sorted out a bit of your confusion regarding how to choose your optional. So stay tuned for further updates and all the best.